नमो नमः बच्चों, मैं सुदेश यादव। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम। अमृत ही संस्कृत है, मतलब कि जो संस्कृत भाषा है वह बहुत सी भाषाओं की जननी है, इस प्रकार से यह माना जाता है। और इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। तो चलिए इस पाठ के हिंदी अनुवाद को देख लेते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी कि विश्व की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी कि सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। विश्वस्य यानी विश्व की उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। भाषेयम् एयम मतलब यह भाषा अनेकासां अनेक भाषाणां भाषाओं की जननी माता है, यानी कि माता है। इसी भाषा से जो संस्कृत भाषा है, इसी भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनयोः विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः है। प्राचीनयोः यानी कि इसमें, यानी कि इस भाषा में प्राचीनयोः प्राचीन, ज्ञान विज्ञान का निधि यानी कि खजाना, अस्याम इसमें सुरक्षित है। यानी कि प्राचीन में इस संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित है, यानी कि सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का महत्व विषय यानी संस्कृत जो विषय है उसके संस्कृत के महत्व के विषय में केना अपि किसी ने कथितम कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति ही तथा। भारतस्य यानी भारत की प्रतिष्ठे दो प्रतिष्ठा है। भारतस्य भारत की दो प्रतिष्ठा है। संस्कृतम संस्कृति ही तथा संस्कृत और संस्कृति, यानी कि भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी ही। इयम यानी कि यह भाषा अतीव यानी कि अत्यधिक या अतीव या बहुत वैज्ञानिकी ही वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम एव संकणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति यत्, केचन यानी कि कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत् की संस्कृतम एव संस्कृत ही संगणस्य यानी कि जो कंप्यूटर के लिए है, कृते सर्वोत्तमा भाषा सबसे सर्वोत्तम भाषा है। जो कंप्यूटर है वह संस्कृत भाषा के लिए सबसे सर्वोत्तम भाषा है। समझ गए? संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। कंप्यूटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? संगणस्य। अस्याः वाङ्मये वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्र समृद्ध अस्ति। अस्याः वाङ्मये, अस्याः यानी कि इसका, वाङ्मय यानी कि जो साहित्य है वह वेदों, पुराणों और नीतिशास्त्रैः यानी कि नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र यानी कि चिकित्सा शास्त्र आदि भी समृद्धम अस्ति। या चिकित्सा शास्त्र और आदि के लिए समृद्ध है।
आदि के द्वारा समृद्ध है। अस्यः यह वाङ्मय, यह जो इसका साहित्य है, इसका साहित्य वेदैहि वेदों, पुराणैहि पुराणों, नीतिशास्त्रैहि नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्र आदि ही च, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्धम अस्ति, यानी कि चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्य अनुपमम। कालिदास आदिनां विश्व कवीनाम, कालिदास आदिनाम मतलब कालिदास आदि विश्व कवीनाम, विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम, काव्य सौंदर्य अनुपमम, अनुपम है, यानी कि अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति यानी कि संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। कौटिल्य के द्वारा कौन सा शास्त्र रचा गया था? अर्थशास्त्र, वह जगत में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्रे यानी कि गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले आर्यभट्ट अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया था। यानी कि शून्य का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे यानी कि चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्धम यानी कि विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृते यानी कि संस्कृत में, यानी अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान है। यानी कि संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृते यानी कि संस्कृत में, यानी अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान है। तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इति आदीनि उल्लेखनीयानि। यानी कि तेषु यानी कि जो ये संस्कृत है उनमें वास्तुशास्त्रम यानी कि वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिषशास्त्रम या ज्योतिषशास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि यानी कि इत्यादि उल्लेखनीयानि यानी कि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते यानी कि संस्कृत में विद्यमान सूक्तयः, सूक्त या सुंदर कोई वचन, अभ्युदयाय यानी कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृत में जो विद्यमान सूक्त हैं, जो उनकी जो सुंदर वचन हैं, वह कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकम। सत्यमेव जयते जैसे सत्य की ही जीत होती है, सत्य ही जीतता है। वसुधैव यानी कि जो हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, कुटुम्बकम यानी कि हमारा परिवार है, जो संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते यानी कि विद्या के द्वारा अमृतम विद्या अमृतम अश्नुते यानी कि विद्या के द्वारा मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। योग है कर्मसु कौशलम इति आदय है। योग है यानी कि जो कार्य की कुशलता के जो कार्य, कर्मसु यानी कि कार्यों में कौशल या कुशलता ही योग है यानी कि कार्यों में कुशलता ही योग है। इति आदि या इत्यादि सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सर्वभूतेषु
यानी कि सभी प्राणियों में आत्मवत यानी कि आत्मवत यानी कि अपने सम्मान या अपने व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक यानी कि उनकी अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। यानी कि सभी प्राणियों से अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहार के लिए करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक यानी कि जो अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। केचन कुछ कथयन्ति कुछ कहते हैं यानी कि कुछ लोग कहते हैं यत् कि संस्कृत भाषा का केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा का केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते। धार्मिक यानी कि धार्मिक साहित्य वर्तते है। ऐसा यह धारणा या यह विचार समीचीना न अस्ति यानी कि उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधः विषयाः संविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा यानी कि अनेक प्रकार के विषयों का समाविष्टा यानी कि समावेश है। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के लिए विविधा अनेक विषयों का विविधा मतलब अनेक विषयों का समावेश नास्ति समावेष्टाः सन्ति समावेश है। महापुरुषों की मति ही उत्तम जनानां धृति ही सामान्य जनानां जीवन पद्धति ही च वर्णिता सन्ति। महापुरुषों की मति ही यानी कि उनकी बुद्धि उत्तम उत्तम लोगों का धृति यानी कि धैर्य और सामान्य जनानाम मतलब सामान्य लोगों की जीवन पद्धति ही जो जीवन शैली है या जीवन पद्धति है च वर्णिता सन्ति यहाँ पर वर्णित है। अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम एव पठनीयम। अतः या इसलिए अस्माभिः हमें संस्कृत अवश्यम एव यानी कि अवश्य ही पठनीयम पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। तेन यानी कि उनके द्वारा मनुष्य और समाज का परिष्कारः भवेत् परिष्कार होगा यानी कि सुधार होगा। उक्त च कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। यानी कि अमृतम संस्कृतम मित्र अमृतम यानी कि हे मित्र जो अमृत संस्कृत है वो संस्कृतम अमृतम संस्कृत अमृत सरसम सरलम वचः सरस और सरल वचः वाणी है। यहाँ पर कहा गया है कि हे मित्र संस्कृत अमृत सरस और सरल वाणी है। भाषाओं में महनीयम आदरणीय है यत है कि ज्ञान विज्ञान पोषकम जो ज्ञान और विज्ञान की पोषक है या ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। अर्थात हे मित्र संस्कृत अमृत सरस और सरल वाणी है भाषाओं में आदरणीय है जो ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है। तो हमने अब इसका हिंदी अनुवाद देखा। ये इसके शब्दार्थ हैं।
शब्दार्थ को आप याद कर लेना। एक प्रश्न उत्तर इसके अगले वीडियो में हम करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये यहाँ पर ना पूरा ग्रामर का कोर्स चल रहा है, तो उसको अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो अगर आप बेल आइकन को दबाओगे तो आपको जो मेरी सारी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप भी सभी वीडियो देख सकते हो। या फिर हमारे चैनल पर जाकर के हमारी सारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।